Hello everyone, welcome to our channel Ace the Education. सो अब देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इसका स्पेसिफिक मीनिंग। और स्टार्टिंग के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कब ये जनरेट हुआ था, कब ये आया था। तो सबसे पहली बात अगर करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो हमें कुछ इनपुट दे। तो कंप्यूटर एक क्या है, एक तरह का हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम, एक मशीन कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ मशीन। ओके। सो मशीन मीन्स व्हाट, विच एक्सेप्ट इनपुट। क्या करे, वो इनपुट ले। तो सबसे पहला हम एक मशीन को कंसिडर करते हैं। ये हमारा क्या है, एक मशीन है। तो मशीन में एक इनपुट आया और ये हमें क्या दे, डिजायर्ड आउटपुट दे। आउटपुट वो चीज होती है जो हमें चाहिए होता है, जो डिजायर है यूजर से। तो इनपुट कौन देता है, हमेशा यूजर देता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हम कह सकते हैं कि मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, लेना। डेटा लेता है यूजर से और प्रोसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस ऑन इट। ठीक है। तो सपोज दैट कोई भी हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनपुट देंगे तो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इनपुट, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग इनपुट इट इज गोइंग टू गिव द रिस्पेक्टिव आउटपुट। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है कंप्यूटर का, जो कि सब जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कहाँ से कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ। तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिन वर्ड है विच इज कंप्यूटेड बाय मिड 17th सेंचुरी। ठीक है। तो 17th सेंचुरी में इसका इस कंप्यूट का मीनिंग होता है कंप्यूटर। और ये 17th सेंचुरी में डिराइव हुआ था। और इसका मतलब क्या होता है कंप्यूट का, तो कंप्यूट का मतलब होता है हमारे पास क्या, कैलकुलेट। टू एनीथिंग व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, जब भी हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो उसका मतलब कंप्यूट होता है। और कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। संगणक इज अ नेम ऑफ, ऑफिशियल नेम ऑफ इन हिंदी। ओके। सो दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज। हम किसको, चार्ल्स बेबेज क्या होते हैं, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट, एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सो एलन ट्यूरिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलन ट्यूरिंग को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्या मतलब है मॉडर्न कंप्यूटर का, मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं। तो ये दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय द एलन ट्यूरिंग, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सो नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या है, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था इंडिया में। तो सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। नेक्स्ट, हम ऑल्सो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 December एवरी ईयर। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। सिंपल इंस्ट्रक्शन को भी लेता है, जैसे हम कोई भी सिंपल एडिशन कर ले 1 + 2, तो ये सिंपल भी है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी लेता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं या C++ लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो, कोडिंग ऑपरेशन हो गए, जो कंपाइल वगैरह करता है, हमें रिजल्ट देता है। चाहे वो वेब पेज डेवलप करना हो, चाहे वो हम कह सकते हैं HTML का पेज लिखना हो। ठीक है। तो उससे हमें वेब पेज डेवलप करके देता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं। सिंपल ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारे लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी हम देखते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन किस में आते हैं, सिंपल में आते हैं। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये स्पीड और एक्यूरेसी का गारंटर है, आपको कम टाइम में बहुत अच्छी स्पीड से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, मोर देन वन एलिमेंट पार्ट्स, या हम कह सकते हैं, मैंने बोला सिस्टम। तो अगर हम ये सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम से हम क्या देख रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है, ALU भी हो सकता है जहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट यूनिट भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी यूनिट भी हो सकता है। ठीक है। तो हम मेमोरी को भी सिस्टम का पार्ट समझते हैं। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं वो भी हम, हमारा क्या हुआ, सिस्टम का पार्ट हुआ। तो ये सारी चीजें अगर एक साथ कंबाइन होकर एक साथ फंक्शनैलिटी देती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम हम किसको कन्वर्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड हो गया, हमारा कैबिनेट हो गया, हमारा माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इन हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं।
और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर का मेन यूज क्या होता है हमारे पास, टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड यूजर रिक्वेस्ट। यूजर का कोई भी रिक्वेस्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम लेते हैं उसको। यूजर यहाँ पे कौन है, यूजर इज वी आर एज अ एंड यूजर। हम जो यूजर हैं, हम चाहेंगे हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। किसको देंगे, हमारा रिजल्ट सपोज करो हमें क्या करना है, a+b करना है, तो वी आर गिविंग इनपुट to the system and system is giving the output. So now the user is happy. So this is what the basic definition of computer. So ये कुछ component है हमारे पास, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, मॉनिटर, क्या कह सकते हैं, स्पीकर, सीपीयू, प्रिंटर। सो दीज आर द सेट ऑफ कंप्लीट सिस्टम। हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हम सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं। तो कुछ फिजिकली डिवाइसेस जो हैं, हम यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम, फैन, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये सारे क्या है हमारे पास, फिजिकल कंपोनेंट। मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, यहाँ पे रैम मॉड्यूल्स है, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, हार्ड ड्राइव है, पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे बहुत से सारे हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सारे एक सिस्टम का पार्ट होते हैं, जिसमें हम कंबाइन करते हैं सबको एक साथ, और सारे एक साथ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मूव करें यूज ऑफ कंप्यूटर का। तो यूज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। कोई भी हम वर्ड में काम करते हैं, या हम कह सकते हैं टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, या हम उसमें पीडीएफ में काम कर रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली हम टाइपिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये क्या किसके अंदर आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। दूसरी बात हमें हमारे पास क्या होता है, एनिमेशन। एनिमेशन हम कह सकते हैं कि यूजिंग द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स का वर्क जितना होता है वो भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो एनिमेशन इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे अलग अलग गेम्स बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं, गेम्स, ग्राफिकल। अब तो मूवीज में भी हम लोग देख सकते हैं एनिमेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो एनिमेशन में भी यूजफुल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में यूजफुल होता है। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक नोड है हमारे पास, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा एक सिस्टम है, दिस इज अनदर सिस्टम, दे वांट टू ट्रांसमिट सम डेटा टू डिफरेंट सिस्टम। तो ये क्या हो गया हमारा, सेंडर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, रिसीवर हो गया। तो एक सेंडर ने मैसेज भेजा किसको, रिसीवर को। तो इट इज व्हाट, टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ अ मैसेज, और हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस में। हम देखते हैं डिफेंस सिस्टम में हमारे पास यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, वेदर एनालिसिस में यूज होता है। कब कहाँ किस एरिया में मौसम खराब है, अच्छा है, बुरा है, सब हम यूज कर सकते हैं यूजिंग द, सब हम एनालिसिस ले सकते हैं इसका किससे, कंप्यूटर के हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑटोमेटिक। ओके, सो इट इज गोइंग टू परफॉर्म, दिस इज आवर सिस्टम, एंड वी आर नॉट गोइंग टू, हम इसको बार बार नहीं कहेंगे तुम्हें ये करना है वो करना है। एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, सपोज a+b हमने दे दिया, तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन। वी आर नॉट गोइंग टू एडिशनली हम कोई चीज इसमें इनपुट नहीं करेंगे। अगर हमने a+b एक साथ लिख दिया, तो इट इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट c। ओके, सो ये क्या कह सकते हैं, ऑटोमेटिक है। एक्यूरेसी है, रिजल्ट सही देना। ठीक है, सो रिजल्ट हमें चाहिए, और वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। रिजल्ट इज एप्रोप्रिएट। तो हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट हमें एप्रोप्रिएट ही मिलेगा इसमें। नेक्स्ट हम कहते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड का मतलब क्या होता है, कितने फास्टली हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं अलग अलग यूनिट्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं एक बार में, तो वो हमारे पास क्या होता है, इसका स्पीड कहता है। इंटेलिजेंस है, हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी अच्छी खासी मेमोरी होती है। रिलायबिलिटी है, मतलब अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग एटमॉस्फेयर में हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, वो रिलायबिलिटी है। वर्सेटैलिटी है, नो आईक्यू, यस, सो इट इज हैविंग नो आईक्यू, बट वी कैन से आईक्यू की जरूरत नहीं होती, इट इज जस्ट गोइंग टू टेक द इंस्ट्रक्शन एंड इट इज गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन। नो फीलिंग्स ऑल्सो। ओके, सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। और जो भी हमारे पास जो भी हम एक्सप्रेशन देते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू टेक द इमोशनल, इट इज गोइंग टू टेक द रिजल्ट। प्रॉपर रिजल्ट ये देता है हमें, विदाउट एनी डिले और एनीथिंग। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर की।
एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास? एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, ये सब क्या होते हैं हमारे पास? कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू। सपोज करो 0 1, 0 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो इट इज व्हाट? कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, सो इसी तरह हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन प्रोवाइड करते हैं, अप डाउन, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं किनके? डेटास के। तो इन रिप्रेजेंटेशन को हम किस टाइप का सिस्टम बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज अ एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर यूज फॉर मेजरिंग parameter that is having temperature, pressure or voltage. So analog computer work with data that varies smoothly over a range. Vary यूं करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ का क्या है? वेरी करेगा, कभी जीरो वैल्यू पे रहेगा, कभी 1 वैल्यू पे रहेगा, कभी अगेन डाउन गया, अगेन 1 गया। तो ये हम क्या कह सकते हैं? ये वैरी करता है स्मूथली। नेक्स्ट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स के। सो हमने कहा यहाँ पे ये क्या होता है? वैरिंग वोल्टेज होते हैं और माइंड रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो अलग अलग क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज्यादा हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनालॉग कंप्यूटर। तो जो भी हमारे पास प्रेशर, वोल्टेज, टेम्परेचर, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ओके, ऑपरेशनल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इन सब का यूज किया जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन क्या है इसका? हो सकता है मशीन क्या करे? आवाज करे और ड्रिफ्ट। सो नॉइज एंड ड्रिफ्ट, दीज टू आर द लिमिटेशंस ऑफ इट। सो एनालॉग कंप्यूटर्स कैपेबल होते हैं सॉल्विंग बहुत तरह के सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वेरी एफिशिएंटली। दे आर लेस प्रिसाइज दैन डिजिटल। लेस प्रिसाइज का मतलब हम क्या कह सकते हैं? कि हमें ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में जैसे हमारे पास काफी चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो वो सब चीजें इसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे कि डिफरेंशियल एनालाइजर होता है, उसका यूज कर सकते हैं, विच वॉज यूज फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एनालॉग कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट मूव करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर आज के टाइम में हम यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स को, जिसमें हम कह सकते हैं क्या? सारी रिप्रेजेंटेशन हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो एंड वन। तो ये क्या है? हमें कह सकते हैं हम ये क्या? टारगेट कोड। इसको हम और भी क्या बोलते हैं? टारगेट कोड। सो टारगेट कोड का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को देते हैं, सपोज A+B हमने दिया, तो A कन्वर्टेड टू द 1010 एंड दिस प्लस इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू द 1010। सपोज दीज आर द बाइनरी। सपोज ये 101 में कन्वर्ट हो गया और B क्या कन्वर्ट हो गया? 1101 में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे एक साथ कंबाइन होके तब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये 0 और 1 में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम और भी क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब क्या था? यूनरी मतलब होता है सिंगल। यूनरी मतलब क्या होता है? कोई भी एक वैल्यू, एक वैल्यू को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? या तो वो 1 हो और क्या हो? 0 हो। और बाइनरी का मतलब क्या हो सकता है? दो वैल्यूज। तो दो वैल्यूज का मतलब क्या है? 1 and 0। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी। सो यूनरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी भी होता है। टर्नरी तीन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम डेसिमल जब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां हमें क्लियर आइडिया होगा इसका। सो डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डिस्टिंक्ट वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें हम बेसिकली जीरोस एंड वंस का यूज करते हैं। तीसरी चीज क्या है इसमें? द कंप्यूटर दैट वी यूज एट आवर होम्स, ऑफिसेस, इन सबको हम क्या कह सकते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ एल्गोरिदम के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, जिसमें लॉजिकल स्टेप्स इंक्लूड होते हैं।
जैसे कि हमें अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं। सी प्रोग्राम लिखते हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो अगर हम कोई सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको हम किस में लिखेंगे, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी लैंग्वेज। जब भी वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद ही इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज से क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 0 and 1 में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो these are the complex operation. Complex operation हम यहाँ क्या कह सकते हैं, C program, writing C program itself is a complex operation. Okay, so computation और task हम कैसे कह सकते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स। अब क्या कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे हम एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम एएलयू के पार्ट कहते हैं, चाहे हम कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट का पार्ट। सो एएलयू का क्या है, एएलयू हम क्यों यूज करते हैं, एएलयू वी आर यूजिंग फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। ओके, सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जहाँ पे चाहे जितनी ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, जितने भी कंप्यूटेशन पार्ट होते हैं, ए प्लस बी अगर हमने लिखा तो ये ए प्लस बी कहाँ कंप्यूट होगा, एएलयू के अंदर। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, टू जनरेट द सिग्नल। कोई भी सिग्नल जनरेट करना है कि क्या, जनरेट द सिग्नल। ओके, कोई भी सिग्नल जनरेट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। तो कंट्रोल यूनिट ही वो पार्ट होता है जो सारे सिस्टम के कंपोनेंट को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। तो सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सिस्टम्स कंपोनेंट सिस्टम्स कंपोनेंट जितने भी होते हैं, उसको क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक दूसरे में सिग्नल प्रोवाइड करना, सो दैट कि अगर कोई यूजर है, अगर उसने इनपुट दिया है तो इनपुट कहाँ जाना चाहिए, हमारे सिस्टम में एएलयू के पास जाना चाहिए, सो दैट कि एएलयू शुड अंडरस्टैंड कि इनपुट मिला है और वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है और डिजायर्ड आउटपुट देना है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, ये क्या हो रहे हैं, जनरेट करते हैं सिग्नल, एक दूसरे को सिग्नल जनरेट करते हैं, तब वो प्रोसेसिंग होती है। तो यही काम है हमारा कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी हम बेसिकली देखते हैं कि डेटा या इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे डेटा में क्या कह सकता हूँ, रॉ डेटा किसको बोलते हैं हम लोग। अगर हम रॉ डेटा की बात करें तो अगर मैंने सिर्फ ए लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड एज रॉ डेटा, या मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉ डेटा, या मैंने प्लस लिख दिया, ये भी एक रॉ डेटा है। बट इसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी, दिस इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। सो ये जो इंस्ट्रक्शन और डेटा है, ये कहाँ स्टोर होता है, रैम में, जब हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब कहाँ प्रेजेंट होता है, वो रैम में प्रेजेंट होता है, जो कि टेम्प्रोरी होता है। दूसरा रोम हम क्या कह सकते हैं, रोम मतलब क्या होता है हमारे पास, जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है अपने पास, जैसे कि सेकेंडरी डिवाइसेस हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्या है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे स्टोर होता है। और साथ ही साथ रोम में हम एक और चीज ऐड करते हैं, रोम में परमानेंटली स्टोर क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रोग्राम होल्ड करता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस प्रोग्राम क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, तो ये स्टोर कहाँ होता है, रोम के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट, स्टोरेज परमानेंटली डेटा, तो हम क्या कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव या एसएसडीज को हम क्या कह सकते हैं, स्टोरेज। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट हम जानते हैं जो डिवाइसेस एक्सेप्ट करे, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, या हम क्या कह सकते हैं, स्कैनर हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसकी सारे कैटेगरीज को, हम वन बाय वन देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ये सब हमारे कुछ सेट ऑफ इनपुट डिवाइसेस हो गए। फिर हम देखते हैं क्या, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमें आउटपुट देता है, चाहे वो हम मॉनिटर की बात कर लें, चाहे वो हम प्रिंटर की बात कर लें। ठीक है, चाहे हम प्रिंटर की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट, मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सारी चीज़ें इंटीग्रेट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सारे बसेस से कनेक्ट करते हैं, और तब वो जाके एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सबका कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आईसीज होते हैं, हम क्या कह सकते हैं, आईसीज, या बस का कनेक्शन होता है। बस बस मतलब क्या होता है,
कनेक्शन ऑफ वायर मीन्स व्हाट, जिसमें सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं, वायर आपस में कनेक्टेड होते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। तो ये सारे सब मिल जाते हैं, जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये सारे एक साथ वर्क करते हैं टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड मैनेज द डेटा। ओके, सो एनेबलिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन एग्जीक्यूटिंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्या काम है, जैसे मैंने ए प्लस बी लिख दिया, या मैंने लिखा सी प्लस डी लिखा, या मैंने लिखा यहाँ पे ई प्लस एफ लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, अगर ये 3 इंस्ट्रक्शन मैंने दिए तो एक बार अगर मैंने इसको दे दिया तो वी डू नॉट, हमें यहाँ पे एक एक करके स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ ही ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको हम दे सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में। और जब हम इन इंस्ट्रक्शन को, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज अ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस जब करेंगे, एक साथ प्रोसेस होती है, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, व्हाट वी नोन एज प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। सो प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, या तो सी, सी प्लस प्लस, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंड करे, जो सिस्टम अंडरस्टैंड करे। तो वो क्या बताती है, इट टेल्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, so combination of hardware and software here, hardware and software enables digital computer to perform vast range of functions from simple calculation to complex simulation means what, सिंपल कैलकुलेशन कोई भी हम कह सकते हैं, ए प्लस बी है, सिंपल कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू हमें निकालना है, सपोज करूँ। तो इसको हमें अगर प्रोग्राम में लिखना है तो दिस इज नॉट इजी टास्क टू राइट द प्रोग्राम, बट वी राइट इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कैसा टास्क हो गया, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस हो गया, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। तो ये सब हम करते हैं। तो ये क्या है, बेसिक डिजिटल कंप्यूटर्स का पार्ट है। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट डिवाइसेस, मदरबोर्ड, ये सब जब एक साथ में कंबाइन होते हैं तब होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो अभी हमने दो परफॉर्म किए, जिसमें हमने एनालॉग फीचर देखा और जिसमें हमने डिजिटल कंप्यूटर का। अब ये दोनों अगर एक साथ कंबाइन हो जाए, बोथ कंबाइन टुगेदर, ओके, सो बोथ कंबाइन होते हैं, तब हमारा क्या बनता है, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन व्हाट, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमें हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है इसमें, तो they aim to bridge the gap between the continuous data handling of analog system and discrete processing capability of digital system। तो इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट देना, वो हमारा किसका काम होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का काम होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट ये किस पे बेस होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर भी यूज होगा, एनालॉग भी यूज होगा, प्लस डिजिटल भी यूज होगा। तो जब भी हम एनालॉग और डिजिटल दोनों कंबाइन करते हैं तो डिजिटल इज कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट यूजिंग द बाइनरी लैंग्वेज, और एनालॉग क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज देता है, जो एक फ्लो चार्ट पे, या हम कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, एक अगर क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे स्टैट दिखाता है, क्या दिखाता है, स्टैट, कि कौन सा विकेट किस टाइम पे गिरा, तो वी कैन सी द ग्राफ लाइक दिस। ओके, सो एक अगर टीम एक इनिंग खेली है, तो सपोज दैट दिस इज इंडिया, और वो इनिंग खेली है तो उसका विकेट कब कब गिरा है, तो ये क्या है, ग्राफ है। बट ऑल्सो generating this graph, we are using this what, a digital computer. So this type of system is known as what, hybrid computer। सो डुअल फंक्शनैलिटी है, ये हम समझ सकते हैं, एनालॉग भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, डिजिटल भी होता है। तो एनालॉग की भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में ढेर सारे डिस्क्रीट डेटा होते हैं, अलग अलग डेटा, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, हैंडलिंग लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग होता है इसके अंदर, जैसे कि हम करते हैं रियल टाइम सिमुलेशंस में, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स वगैरह में यूज करते हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, उस टाइम पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, while यूजिंग डिजिटल कंपोनेंट्स फॉर टास्क रिक्वायरिंग प्रिसीजन एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम।
ओके, सो ये क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो एप्लीकेशंस इसका क्या है, हम देख सकते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस है, यहाँ पे हम कह सकते हैं रियल टाइम, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो गया। एयरक्राफ्ट में जैसे डीआरडीओ, या हम कह सकते हैं इसरो वगैरह में इसका हाइब्रिड कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सिमुलेशंस यूज करते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल सिस्टम्स हम देख सकते हैं यूज इन एनवायरनमेंट वेयर बोथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड प्रिसाइज डेटा प्रोसेसिंग आर नेसेसरी। ओके, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हम देख सकते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, डायग्नोस्टिक मशीन्स जो यूज करते हैं, वो सब सारी चीजें हाइब्रिड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको हाइब्रिड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो एडवांटेज क्या है इसका, ये सबसे पहली बात क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है। तो एनालॉग कंप्यूटर कैन हैंडल द रियल टाइम, जो भी डेटा ऑकर हो रहा है, जो भी फ्लक्चुएशन ऑकर हो रहा है, 010101, जो भी फ्लक्चुएशन ऑकर हो रहा है, जैसे कि हम हॉस्पिटल्स वगैरह में देख सकते हैं, तो वैसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है। और कंटिन्यूस डेटा एफिशिएंटली, हमें डेटा भी बताता रहता है कैसे है, विच इज बेनिफिशियल फॉर द डायनेमिक सिस्टम्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, काफी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल देन द एनालॉग सिस्टम स्ट्रगल विद। ओके, सो दिस इज व्हाट द हाइब्रिड कंप्यूटर ऑल अबाउट। और चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें बहुत ही केयरफुल होकर डिजाइन करना है, क्योंकि हम एनालॉग भी यूज कर रहे हैं और डिजिटल भी यूज कर रहे हैं, तो इट इज रिक्वायरिंग द केयरफुल डिजाइन टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड एक्यूरेट डेटा ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की, तो हम कह सकते हैं स्पीड है, एक्यूरेसी है, ठीक है, डिलीजेंस है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट कंप्यूटेशन करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज इन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो मिप्स मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और और भी अदर रिप्रेजेंटेशन तो होते हैं इसके अंदर, तो अभी के लिए हम मिलियन इंस्ट्रक्शन, जब हम मेमोरी का पार्ट पढ़ेंगे तब हम और भी देखेंगे इंस्ट्रक्शन किस किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। सो मिप्स हो गया, बिप्स हो गया, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक्यूरेसी मतलब क्या कर सकते हैं हम, तो कंप्यूट प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, रिजल्ट सही देना, एक्यूरेट देना, ये सिस्टम का काम होता है। इंटेलिजेंस, अगर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, तो वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है, डज नॉट गेट टायर्ड अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई डिफॉल्ट ना आ जाए, हार्डवेयर परफॉर्म करना बंद कर दे। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं होता है, तो इट कैन परफॉर्म द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड। ठीक है, स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात आती है, तो अलग अलग स्टोरेज हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, वर्सेटैलिटी भी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, वी कैन सी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का मतलब होता है कि हम कभी भी इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है, स्टोरेज काम कर रहा है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, information processing cycle. So these are what the basic type of input processing, storage, output, feedback. These are all input processing cycle. ठीक है, so this is what basic representation और रिपीटिशन होता है, इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इनपुट प्रोसेसिंग साइकिल, जब हम परफॉर्मेंस देखेंगे इसका सीपीयू का। सो दिस इज इट फॉर इट। अगर आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए ऑनलाइन कोर्स के लिए, तो यूजीसी नेट हो गया, बिहार टीचर का एग्जाम हो गया, DSSS का हो गया, बी बीटेक के स्पेशल सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये क्लासेस मैं स्पेशली प्रोवाइड करता हूँ। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज @प्रसून सर कंप्यूटर साइंस। आप ग्रुप में ज्वाइन करो, अपनी क्वेरी भेजो, आई विल रिप्लाई दैट। So one-to-one discussion, flexible timings. So thank you so much for watching. This is the end of part one. I'm going to make the second part also. So stay tuned to us. जुड़े रहिए हमारे साथ, so that कि हम second part को भी जल्दी cover कर लें. So thank you so much for watching. Keep promoting. Please like, share and subscribe.